बसंत पर इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज मजहबी हम आहंगी और अमन आमा के लिए अहम पाबंदियां आयद की गई हैं। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। 30 रोज के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। बगैर तस्वीर एक रंग की कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरा, फरोख्त, इस्तेमाल नाकाबिले ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। इश्ताल अंगेज अनासिर की जानिब से बसंत में मजहबी या सियासी अलामात इस्तेमाल करने का अंदेशा था। दफा 144 फौरी नाफिजुल अमल, कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाई की हिदायत जारी। पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत की इजाजत एक तफरीही त्यौहार के तौर पर दी है। बसंत के मौके पर किसी किस्म की कानून शिकनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेप शुदा डोर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। बसंत का जादू सर चढ़ के बोलने लगा। पतंग साजों के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया। काइट एसोसिएशन ने मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पतंगे मंगवाने की इजाजत मांग ली। 2 दिहाइयों बाद बसंत की आमद से बेतहाशा डिमांड है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए पतंगों और डोर के ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो चुका है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का लाहौर के बाहर से पतंगे मंगवाने पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने कमिश्नर के साथ इजलास में भी मुतालबा दोहराया। बाहर से पतंगे मंगवाने की इजाजत मिलने पर निर्ख भी काबू में रहेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, बात कर लेते हैं। ताहिर खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, लगभग 2 दहाइयों बाद आने वाली बसंत ने शहरियों को अब इस हद तक एक क्रेज में मुब्तला किया हुआ है और इस हद तक इस बसंत का बुखार है कि अब इसके जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। पतंग साजों और डोर साजों के लिए जो तलब है गुड्डों की और पतंगों की और डोर की, वो पूरी करना और उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग करना अब मुश्किल हो गया। और इसके लिए अब जो पतंग साज हैं और जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो लाहौर के अलावा दीगर अजला से भी और दीगर सूबों से भी जो बनी बनाई पतंगे और डोर हैं वो ला सकें और उसकी इजाज़त दी जाए। चूँकि जो काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 है उसके मुताबिक पतंग के इस्तेमाल की, पतंग और डोरों के इस्तेमाल की, पतंगबाजी के इस्तेमाल और इसके कारोबार की सिर्फ जिला लाहौर की हद तक इजाज़त है। बाहर ना इसकी इजाज़त है लाहौर के बाहर और ना ही वहाँ से ये मंगवाई जा सकती हैं। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में एसोसिएशन के मुताबिक उनके लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो जाएगा और जिससे जो रेट है पतंगों के और डोर के वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। चूंकि तलब और रसद में जाहिर है जब इजाफा होगा तो रेट लामहला ज्यादा हो जाएंगे। और अब ये मुतालबा जिले इंतजामिया के सामने रखा गया है और गुज़श्ता रोज राय के मुताबिक कमिश्नर के साथ इजलास में भी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने अपना ये मुतालबा दोहराया कि अब चूंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और जितनी तलब है और जितना क्रेज है पसंद का उसके मुताबिक ऑर्डर पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए अब उन्हें इजाजत दी जाए कि बकिया जो चंद दिन रह गए हैं उसमें बाहर से बनी बनाई पतंगे लाकर लाहौर का ऑर्डर पूरा किया जाए। और उसे जो एक मुस्बत चीज होगी वो ये कि इसे जो पतंगों के नर्ख हैं और डोर के वो भी में रहेंगे। इस वाले से राय के मुताबिक ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। बसंत की खुशियां अंदरून शहर के मुतादिद रिहायशों के लिए मान पड़ गईं। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की दर्जनों खस्ता और मखदूश इमारतों की निशानदही। अंदरून शहर में 346 इमारतों की छतें खतरनाक करार दी गई हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। बिल्कुल, अंदरून लाहौर के मुतअद्दिद जो रिहायशी हैं वो अपनी छतों के ऊपर बसंत फेस्टिवल नहीं बना सकेंगे। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से इब्तदाई तौर पर सर्वे किया गया है और अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूद छतें हैं मुतअद्दिद उनको गैर महफूज करार दे दिया गया है। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से जो सर्वे किया गया उसमें मजमूई तौर पर 340 के करीब ऐसी घरों की छतों की निशानदेही की गई है जो कि खस्ता हाल है, मखदूश है, उस पर किसी भी किस्म की जो सेलिब्रेशन है वो नहीं की जा सकेगी। जबकि इसके अलावा वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि अकबरी मंडी, दिल्ली गेट, बाटी गेट, कश्मीरी गेट, मोची गेट और इसके अलावा जो दीगर अंदरून लाहौर के इलाके हैं वहां पर मुतअद्दिद ऐसे घरों की छतें हैं जिस पर बसंत फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकेगा। जबकि बाकायदा तौर पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से उन तमाम घरों की जो छतें हैं उसके बाहर न सिर्फ जो आगाही बैनर्स हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं बल्कि उन जो मकान के मालिकान हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर जो नोटिस
नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि इसके अलावा लोगों की आगाही के लिए और खास तौर पर वो जो अंदरूनी लाहौर के अंदर छतों को रेंट पे ले रहे हैं उनकी आगाही के लिए तमाम जो अंदरूनी लाहौर और इसके अलावा जो मशहूर दरवाजे हैं तारीखी, उसके दाखिली रास्तों के ऊपर जो आगाही बैनर्स हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं। ऐसे लोग जो कि रेंट के ऊपर अंदरूनी लाहौर में छतों को ले रहे हैं उनको भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि वो छतें जो हैं ऐसी जो कि। बहुत शुक्रिया कलीम। सफारी जू खुशियों और रंगों की दुनिया में तब्दील होने को तैयार है। सफारी जू में भी 3 रोजा बसंत मेला सजेगा। लाहौर सफारी जू में बसंत फेस्टिवल का आगाज 6 फरवरी से होगा। बसंत फेस्टिवल 6 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। बसंत फेस्टिवल में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। मजीद इस फेस्टिवल के हवाले से बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर सफारी जू भी खुशियों और रंगों की दुनिया में तब्दील होने को तैयार है। सफारी जू में भी 3 रोजा बसंत मेला सजाया जाएगा। बसंत फेस्टिवल का आगाज सफारी जू में 6 फरवरी से होगा जो 8 फरवरी तक जारी रहेगा। बसंत फेस्टिवल के दौरान साइकिल के लिए शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इंतजाम किया जाएगा जिसमें आरिफ लोहार, आइमा बेग, हावी और इब्रारुल हक जैसे नामवर गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। म्यूजिक, रंग और सकाफती अंदाज के संग फेस्टिवल की नुमाया पहचान होंगे। फेस्टिवल में फूड स्टॉल्स के साथ साथ फैमिली एंटरटेनमेंट का खसूसी इंतजाम किया जाएगा जिससे बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ और मतलूब तफरीही सरगर्मियां भी रखी जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक बसंत फेस्टिवल का मकसद शहरियों को महफूज और खुशगवार तफरीह फराहम करना है जिसके लिए सिक्योरिटी और सहूलियात के खसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर सफारी जू में मुनक्किद होने वाला बसंत फेस्टिवल शहरियों के लिए यादगार लम्हा साबित होगा। बात करें मौसम की, शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बरकरार है। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 84% है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज कैसा मौसम है, बारिश के हवाले से क्या पेशगोई है, समरा फातिमा हमारे साथ हैं, वो बताएंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार महसूस किया जा रहा है क्योंकि बादलों ने शहर लाहौर को अपने घेरे में ले रखा है। आसमान पर बादल ही बादल नजर आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि अभी बरस कर जलथल एक कर देंगे। सूरज ने भी जलवागर होने की कोशिश की थी लेकिन बादलों का राज आसमान पर मौजूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशनगोई की गई है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद है। 20 से 40% तक बारिश के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज भी शहर का मौसम जो है मतला अबर आलूद रहेगा और इसी तरह से सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने भी नजर आएगी। आइंदा चंद रोज तक भी शहर लाहौर में सूरज और बादलों की अटकेलियां जारी रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मौसम भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जबकि फिलहाल शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री तक जाएगा जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान मौजूद हैं और इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। फिजा में खुन की भी बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी का एहसास भी महसूस किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा, सर्दी भी महसूस की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो फिजाई आलूदगी के हवाले से तो फिजाई आलूदगी में नुमाया बेहतरी देखने में नजर आ रही है क्योंकि कल भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की बारिश हुई है तो कहीं बूंदाबांदी देखी गई है जिससे शहर की फिजा जो है वो बेहतर रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त भी लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर आ चुका है और आलूदगी की शरह 132 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इकबाल टाउन के तरफ में 182, चमन पार्क के तरफ में 160, जबकि बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 158 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 के तरफ में 154, बेदिया रोड के तरफ में 153, DH फेज 5 के तरफ में आलूदगी की शरह 144 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से गुलबर्ग 2 के तरफ में 124 तक AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन शहरियों को यही कह रहे हैं कि आज भी शहर में बारिश के इम्कान मौजूद हैं तो शहरी एहतियात करें, नशेबी इलाकों में जाने से जो है वो गुरेज किया जाए, बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रहें और जो सयाह हैं जिन्होंने बलाई इलाकों या मरी गुलियात वगैरह का सफ़र करना है उनके लिए ख़ास ताकीद की जा रही है कि वो सफ़र से पहले जो है वो PDMA की जो हेल्पलाइन है उस पर रब्ता लाजमी करें और इसी तरह से कोशिश करें कि सफ़र से गुरेज ही किया जाए क्योंकि बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन हो सकती है, हादसा रोनमा हो सकते हैं तो शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। शहरियों को भी अलर्ट कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी। मुल्क भर में सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के लिए एक और बुरी खबर है। हुकूमत ने सारिफीन से बिजली की कीमत खरीद में मजीद कमी की है। एक्सपोर्ट शुदा यूनिट की खरीदारी का टैरिफ 66 पैसे फी यूनिट कम किया गया है। टैरिफ 27 रुपए से कम होकर 25.32 रुपए हो गया है और नेपरा ने मंजूरी दी है। कंपनीज की जानिब से रवा माह से नई कीमत के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। टैरिफ में कमी की वजह से सारिफीन के बिलों में क्रेडिट की शरह भी कम होगी। इब्तदाई तौर पर सारिफीन से 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदारी की गई।
मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद, सिप्रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है कि एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट की कीमत ख़रीद में मज़ीद कमी की गई है और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नेपरा ने जो नोटिफिकेशन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों को अरसाल किया है, उसमें पहले जो कीमत मुतय्यन की गई थी वो 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट थी, लेकिन उसमें अब 66 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की गई है और नई जो कीमत मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक 25 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से जो एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स हैं वो सार्फिन से ख़रीदे जाएंगे। इससे ये तासुर मिल रहा है कि इब्तदाई तौर पर जब नेट मीटरिंग शुरू की गई तो उस वक्त 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से बिजली ख़रीदी जा रही थी और बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनके बिलों में लाखों रुपए का क्रेडिट मौजूद है और लेकिन अब उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं कि हुकूमत जो सार्फिन से बिजली खरीदेगी वो सस्ते दामों खरीदेगी और उसमें मजीद कमी कर दी गई है। अब नया जो टैरिफ मुतय्यन किया गया है वो 25 रुपये 32 पैसे। PND ने गैर मामूली ताखीर के बाद बिल आखिर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के मंजूर शुदा ज़ेर इल्तिवा फंड जारी कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि PND ने गैर मामूली ताखीर के बाद बिलाखिर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के मंजूर शुदा फंड्स हैं जो कि जारी किए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो है वो निगरान हुकूमत पंजाब के दौरान शुरू हुआ था और उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला मरीन नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा फोकस के साथ उसको मुकम्मल किया और अब जब मनसूबा मुकम्मल हो गया तो इसको मुकम्मल हुए भी साल से ज़्यादा टाइम हो गया था और इसके ज़ेर इल्तिवा फंड जो है मंजूर जो नहीं किए जा रहे थे और ना ही वो उनका इजरा हो रहा था। फिर जब मंजूरी के लिए केस पेश किया गया तो उसको मज़ीद लटकाने के लिए इसमें रिवाइज PC1 की शर्त आयद कर दी गई, उसको भी करवा लिया गया। फिर मनसूबा चूँकि 10 अरब से ज़ायद का मनसूबा था उसको एक्निक में भिजवाना भी ज़रूरी था, फिर एक्निक से मंजूर कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी PND हुकाम की जानिब से उसके फ़ंड का इजरा मुमकिन नहीं बनाया जा रहा था, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूर मीर मेंगल ने मुतअद्दिद ख़त भी लिखे, LD हुकाम की तरफ से रिमाइंडर भी जारी किए गए, लेकिन फ़ंड्स का इजरा नहीं हुआ। ताहम अब जब ये जंग थम गई है तो बिलाखिर इस मनसूबे के ज़ेर इल्तिवा फ़ंड जो बहुत जायज़ थे और इसमें कंट्रैक्टर भी सफ़र कर रहा था, उसके वेंडर भी सफ़र कर रहे थे, मार्केट में भी डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, अब उसकी अदायगी कर दी गई है और 43 करोड़ 90 लाख से ज़ायद ये जो अदायगी थी उसका रिलीज़ ऑर्डर जारी किया गया है। अब ये फ़ंड जल्द ही ये मुंतकिल हो जाएंगे जिससे ना सिर्फ इस मनसूबे का कंप्लीशन हो सकेगा, क्लोजर हो सकेगा फाइनेंशियली, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका जो मार्केट में डिफ़ॉल्ट होना था, जो उन्होंने अदायगियाँ करनी थी, किसी से सीमेंट सरिया बजरी जो भी चीज़ें ली हुई थी, अब उनकी अदायगियाँ मिल सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब।